माय लाइफ माय स्टोरी पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छोटी चीज ही अक्सर बड़ी होती है। जो बात हम किताबों में सीखते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम किताबों से नहीं अपनी जिंदगी से सीखते हैं। एक आइडिया जो मुझे जीवन में बहुत काम आया और वह आइडिया पैसों को लेकर के था। क्योंकि शुरुआती जीवन में मुझे पैसों का जबरदस्त दिक्कत था, तो उस पैसा कहाँ से आए, किससे मांगूं। क्योंकि मैं स्वाभिमानी हूँ, किसी से पैसा लेना मुझे कभी पसंद नहीं आया। पैसा लेकर के काम करना मुझे ऐसा लगता था कि अगर पैसा किसी से लेकर काम करूंगा तो मैं खुद मेहनत करने से चूक जाऊंगा, ऐसा मेरा सोच था। एक बार मुझे गांव जाना था। फर्स्ट टाइम जब मैं काजू टेकरी में रहने आया था तो मुझे गांव जाना था, तो मैं ट्रेन का टिकट निकाल चुका था। अब रास्ता खर्च या कुछ कहे पॉकेट खर्च या साथ में कुछ पैसा रहना चाहिए, तो 1000 मेरा किसी के पास था। भाईंदर मैं गया हुआ था, वो 1000 लेने के लिए मैं जब जा रहा था तो मैं अपनी वाइफ से बोला कि तुम सामान सब पैक रखना, 11 बजे रात में हम लोग को निकलना है गांव के लिए। जब मैं उस व्यक्ति से पैसा लेने गया, क्योंकि मैं LIC में था तो कभी उसका एक प्रीमियम भरे थे, तो बोले थे आपको दे दूंगा। लेकिन जब पैसा लेने गए तो बोले मिश्रा जी आज नहीं हो सकता है पैसा। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर मैं वापस शाम में आया। जब शाम में आया तो मिसेज सब सामान सब पैक रखी थी, बच्चे लोग भी तैयार थे गांव जाने के लिए। मैं बोला आज कैंसल। बोली क्यों? मैं बोला पैसा नहीं हुआ जो 1000 देने वाला था। क्योंकि उस समय वह 1000 भी मेरे लिए बहुत बड़ा बात था। तो बोली ठीक है क्या करें तब फिर? मैं बोला कैंसल। उसी समय दीदी आई हुई थी, मेरी मुंह बोली बहन। वह इसलिए आई थी कि मेरा भाई और मेरी भाभी गांव जा रही है तो जाके मिल लेते हैं। रात के 9 बज रहा था, चूंकि 11 बजे निकलना था। तो मेरी मिसेज बोली कि दीदी आज तो गांव नहीं जा रही हूँ, कैंसिल हो गया। वो बोली क्यों? सामान सब तो पैक है, बच्चा लोग तैयार है, क्यों नहीं गांव जा रही हो? तो वो बोली कि 1000 इनका किसी के पास था, वो पैसा आज नहीं दिया, इसके लिए नहीं जा रहे हैं। बोले अरे ऐसा नहीं, तुमको मैं एक आइडिया देता हूं, सुझाव देता हूं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। तो वो साइड में लेकर के मिसेज को गई और बोली कि तुम्हारे पास कुछ सोना है क्या, गोल्ड है क्या? तो वो बोली हाँ दीदी मेरे पास तो मात्र 10 ग्राम का एक मंगलसूत्र में गोल्ड जैसा लॉकेट है, तो मेरे पास बस इतना ही है। तो बोला तुम अगर वो ज्वेलर्स के पास दे दोगी तो ब्याज पर तुमको पैसा मिलेगा। तुमको कितना चाहिए? ये बोली 1000 चाहिए। तो बोली मनोज से पूछ लो। जब मिसेज मेरे से पूछी कि क्या ऐसा ऐसा दीदी बता रही है कि अगर आप ये सोना रख देंगे तो ब्याज पर पैसा मिल जाएगा। क्योंकि उस समय लड़का था, कुछ ऐसा आइडिया सब था नहीं, जानते नहीं थे। तो क्या आप सोना ज्वेलर्स में लगाएंगे? मैं बोला अभी गांव जाना जरूरी है, सोना तो बाद में फिर हो जाएगा इधर उधर, तैयार है तो ठीक है। लेकिन मैं बोला कि देख ये मंगलसूत्र है और एक औरत के लिए मंगलसूत्र इंपॉर्टेंट होता है, क्या करोगी तुम? ये मंगलसूत्र रखोगी ज्वेलर्स के पास? बोली आप ही मेरे मंगल हैं और ये मेरा बच्चा परिवार ही मेरा सूत्र है जिसे एक सूत्र में बांध के रखना है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह दीदी के साथ गई ज्वेलर्स के पास। रात के 9 बज रहा था और वो 2000 ब्याज पर पैसा उठा के लाई। मैं बोला वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया मिल गया। गांव गए और वो आइडिया मुझे हमेशा काम आया, हमेशा जिंदगी में। लगभग जिंदगी के 10 साल उस 10 ग्राम सोना को घुमाते रहे, ज्वेलर्स के पास देते रहे। ज्वेलर्स उस सोना को बार बार चेक करता था, गोला को ठोक ठोक के होल करके कि इसमें मिट्टी तो नहीं भरा हुआ है अंदर। और वो 10 ग्राम मुझे काम आया। और दीदी का यह आइडिया मुझे मेरे स्वाभिमान को हमेशा
ऊंचा रखा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मुझे वो चीज अच्छा भी नहीं लगता है, कभी नहीं अच्छा लगा किसी से पैसा लेकर के कोई काम करूं, और पैसा था भी नहीं उतना। दीदी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। मैं जब LIC एजेंसी में उनके यहाँ गया हुआ था, उनके मिस्टर देवेंद्र मिश्रा जी भी थे, दीदी भी बैठी हुई थी। मैं बहुत दुबला पतला था, क्योंकि उस समय शरीर बहुत कमजोर था, तो मैं दाढ़ी रखता था ताकि किसी को पता ना चले कि मैं उतना कमजोर हूं। तो दीदी बोली, ये कौन है? अपने मिस्टर से पूछी तो बोले कि अपने यहाँ बिहार के हैं और मनोज मिश्रा है। तो मैं उनको बोला, भाभी जी प्रणाम, हाँ मैं बिहार का ही हूं। बोले, अरे अच्छा नहीं लगा, तुम भाभी क्यों बोला, मेरा भाई बन जाओ, बनोगे भाई। मैं खड़ा हुआ और बोला, दीदी प्रणाम। आज तक उस दीदी का आशीर्वाद है, बहुत आशीर्वाद। मेरे दोनों बच्चों को फुआ का प्यार जबरदस्त मिला दीदी से। हमेशा आकर के यही कहती थी कि देख, एक दिन आएगा जब मेरे भाई के पास अपना घर होगा, गाड़ी होगा, क्योंकि मेरा भाई मेहनती है, आज ना कल ये जरूर होगा। दीदी आप जहां भी हैं, आपका पूरा आशीर्वाद मुझे लगा। आज दुख की बात मेरे लिए है कि दीदी नहीं है। एक बार दीदी बोली थी मेरी मिसेज के पास, वो अपने मिस्टर को पंडित जी बोलती थी, तो बोली मेरी मिसेज से कि अगर मुझे कभी पंडित जी से झगड़ा हो जाएगा तो मैं अपना भाई के घर आ जाऊंगा। जब मेरा भाई का घर हो जाएगा तो मैं 7-8 दिन इधर रुक जाऊंगी और पंडित जी लेने आएंगे तो बोलेंगे अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन ये सपना जो मेरा था कि दीदी कभी आकर के रुकेगी मेरे पास, ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दीदी आज नहीं है। जिस दीदी के आशीर्वाद से मैं जो कुछ भी पाया हूं, लगता है उसके पीछे उस दीदी का आशीर्वाद है। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ आशीर्वाद दीदी का मिलता रहा। और उनके मिस्टर देवेंद्र मिश्रा जी भी हमेशा उसी तरह से मुझे प्यार दिए, आशीर्वाद दिए।